13 दिनों तक दुनिया का केंद्र माने जाने वाले शहर को एक लड़ाके ने घेर रखा था। जब शहर के बचने की उम्मीदें खत्म हो गई तो उस शहर के राजा ने सरेंडर कर दिया। उस लड़ाके ने राजा को बेहद भयानक मौत दी। फिर शहर की गलियों को लाशों से पाट दिया गया। कुछ ही दिनों में इन लाशों से इतनी सड़ांध पैदा हुई कि कत्लेआम करने वाला खुद शहर के बाहर तंबू लगाने के लिए मजबूर हो गया। यह तबाही मची थी उस शहर में जिसने दुनिया में पहली बार 10 लाख लोगों की आबादी देखी थी। ये मुस्लिम साम्राज्य के स्वर्ण काल की राजधानी थी, लेकिन फिर एक विदेशी हमलावर ने मात्र 13 दिनों में इस शहर को धूल और कीचड़ में बदल दिया। ये कहानी है चंगेज खान के पोते हलाकू खान की बर्बरता की, जिसने मुसलमानों के स्वर्णिम काल को एक झटके में खत्म कर दिया था। अगर आप चंगेज खान को ही क्रूर मानते आए हैं तो हलाकू खान की ये कहानी आपको दहला कर रख देगी। इसलिए इस कहानी को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। दोस्तों, हलाकू खान ने जिसे मारा था वो कोई छोटा मोटा राजा नहीं था, बल्कि इस्लामिक सभ्यता का खलीफा था। खलीफा यानी मुसलमानों का सबसे बड़ा पॉलिटिकल नेता। इस नेता के एक इशारे पर दुनिया के सारे मुस्लिम देश एक हो जाया करते थे। जिस बगदाद शहर को हलाकू ने बर्बाद किया था वो अब्बासिद राजाओं की राजधानी थी, जो 50 लाख स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर रूल किया करते थे। इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि करीब 400 सालों तक रूल करने वाले अब्बासिदों को हलाकू खान ने 13 दिनों में ही कैसे ख़त्म कर दिया। लेकिन उससे पहले अब्बासिद खलीफा और बगदाद के बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी है। 8वीं सदी में उमय्यद खलीफा को हराकर अब्बासिद खलीफा सत्ता पर काबिज हुए। इस वंश के दूसरे खलीफा थे अल मंसूर। उन्होंने एक नई राजधानी के लिए बगदाद को चुना था। जल्दी ही बगदाद दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट शहर बन गया। साथ ही अब्बासिदों की ताकत भी लगातार बढ़ती जा रही थी। ये वो एम्पायर था जिसे इस्लाम का गोल्डन पीरियड कहा जाता है। बगदाद इस वक्त दोस्तों खूब फला फूला। यहाँ पर साइंस, लिटरेचर, आर्किटेक्चर और कल्चर, इन सब का चौतरफा डेवलपमेंट हुआ। एक तरह से इस्लाम के डेवलपमेंट की असली नींव इस शहर और इस साम्राज्य में पड़ी। शरिया का यहाँ पर जन्म हुआ, हदीथ को कंपाइल किया गया, मदरसे और कॉलेज खोले गए, दुनिया भर के लोगों को यहाँ पर बुलाया जाने लगा। जल्दी ही अब्बासिदों की राजधानी दुनिया का सबसे बड़ा शहर बन गई, जहाँ 10 लाख लोग रहते थे। इस दौर में बगदाद में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी जिसका नाम था बैतुल हिकमत। कहा जाता है कि ये लाइब्रेरी इंसानी इतिहास की सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। यहाँ तमाम दुनिया के ग्रंथ पाए जाते थे। बगदाद में मैथ्स पर रिसर्च हो रही थी, एक से बढ़कर एक किताबें लिखी जा रही थी। वहीं ग्रीक, लैटिन और संस्कृत जैसे कई ग्रंथों का ट्रांसलेशन भी यहाँ पर शुरू कराया गया। ये सब इसलिए पॉसिबल था क्योंकि अब्बासिद जो थे वो काफ़ी ताकतवर खलीफा थे। आज के करीब 28 देश इस एम्पायर का हिस्सा हुआ करते थे, जिसमें सीरिया, सऊदी अरेबिया, कुवैत, पैलेस्टाइन, इजराइल, इजिप्ट, ईरान, टर्की और अफगानिस्तान, यहाँ तक कि पाकिस्तान जैसे देश भी इसमें शामिल थे। लेकिन जिस वक्त अब्बासिद अपनी राजधानी और अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहे थे, उसी वक्त एक खूंखार आर्मी जनरल का पोता भी अपनी सीमाओं को बढ़ाने में लगा हुआ था। यह आर्मी जनरल था चंगेज खान और उसके पोते का नाम था हलाकू खान। मंगोल साम्राज्य की स्थापना करने वाले चंगेज खान का पोता अपने दादाजी के नक्शे कदम पर चल रहा था। उसे भी अपने साम्राज्य की सीमाओं को बढ़ाना था। इसलिए जो चंगेज खान ने किया, हलाकू खान ने भी वही किया। हलाकू खान वैसे तो बौद्ध धर्म में मानता था, लेकिन अहिंसा से उसका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। उसके सामने जो भी साम्राज्य आया उसे उसने अपनी सेना के तले रौंद डाला। उसकी सेना में 10 लाख लड़ाके शामिल थे। साल 1257 में उसने अपनी इस विशाल सेना को लेकर कूच किया बगदाद की तरफ, जहां से खलीफा इस्लामी दुनिया पर हुकूम चलाते थे। जब हलाकू बगदाद की राजधानी पहुंचा तो उसने सबसे पहले मामले को बिना किसी जंग के निपटाने की सोची। इसके लिए उसने एक खत लिखा। इस खत में क्या लिखा था, ध्यान से सुनिएगा। लोहे के सुए को मुक्का मारने की कोशिश ना करो, सूरज को बुझी हुई मोमबत्ती समझने की गलती ना करो, बगदाद की दीवार फौरन गिरा दो, उसकी खाइयाँ पाट दो, हुकूमत छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ। अगर हमने बगदाद पर चढ़ाई की तो तुम्हें न गहरे पाताल में पनाह मिलेगी, न ऊंचे आसमान में। लेकिन दोस्तों, बगदाद के 37वें खलीफा मुस्तासिम बिल्लाह को इस धमकी से कोई फर्क नहीं पड़ा। उन्होंने इस चिट्ठी का जवाब देते हुए और भी बड़ी बात कह दी। उन्होंने कहा,
नौजवान, 10 दिन की खुशकिस्मती से तुम खुद को ब्रह्मांड का मालिक समझने लगे हो। मेरे पास पूरब से पश्चिम तक खुदा को मानने वाली जनता है, सलामती से लौट जाओ। अब ये बात दोस्तों वो इस दम के साथ कह रहे थे कि वो खलीफा थे, और खलीफा की ये ताकत थी कि उन पर हमले की खबर सुनकर मराकाश से लेकर ईरान तक के सभी मुसलमान उनके समर्थन में खड़े हो जाते थे। लेकिन हलाकू खान को भी अपनी जंगी सेना पर नाज था। उसने बगदाद को हराने के लिए करीब 6000 किलोमीटर की यात्रा की थी। इस दौरान हलाकू खान ने कई बड़े राजाओं को हराकर अपने कब्जे में किया था। आर्मेनिया और जॉर्जिया से भी अच्छी खासी संख्या में ईसाई फौजें उसका साथ दे रही थी बगदाद पर कब्जा करने के लिए। हलाकू खान की फौज में सिर्फ सेना नहीं थी, बल्कि मंगोल फौज में चाइनीज इंजीनियर्स की भी एक यूनिट थी जिसे बारूद के इस्तेमाल में महारत हासिल थी। उधर दोस्तों हलाकू खान को पूरी तरह से इग्नोर करने वाले खलीफा बिल्लाह को लग रहा था कि मुस्लिम ताकतें उनके सपोर्ट में हलाकू खान से लड़ेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बगदाद के लोग इस घेराबंदी से डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने इससे पहले तक कभी भी ऐसी क्राइसिस का सामना ही नहीं किया था। इधर घेराबंदी करने के बाद हलाकू के सिपाहियों ने शहर की चार दीवारी के नीचे बारूद लगाकर उसे जगह जगह से तोड़ना शुरू कर दिया। सिर्फ एक हफ्ते की घेराबंदी में खलीफा ने हलाकू खान को पैसे देने की और अपनी सल्तनत में जुमे के खुतबे में उसका नाम पढ़ने की शर्त पर सुलह करने की बात कही। लेकिन हलाकू खान जानता था कि उसकी जीत पक्की है, इसलिए उसने इस ऑफर को ठुकरा दिया। फिर 13 दिनों तक इस घेरेबंदी के बाद जब खलीफा कुछ कर पाने के काबिल नहीं था, तो आखिर में 10 फरवरी 1258 के दिन उसने अपने शहर के दरवाजे मंगोलों के लिए खोल दिए। यहीं से शुरू हुई मंगोलों की तबाही। पहले नंबर आया खुद खलीफा का और उसके बाद उसके ओहदेदारों का। हलाकू के मंत्री नसीरुद्दीन तोसी ने लिखा कि खलीफा को चंद दिन भूखा रखने के बाद उनके सामने एक ढका हुआ बर्तन लाया गया। भूखे खलीफा ने बेताबी से ढक्कन उठाकर देखा तो पता चला कि वो बर्तन हीरे जवाहरातों से भरा हुआ है। हलाकू खान ने कहा, खाओ। मुस्तासिम बिल्लाह ने कहा, हीरे कैसे खाओ? हलाकू ने जवाब दिया, अगर तुम इन हीरों से अपने सिपाहियों के लिए तलवारें और तीर बना लेते तो मैं नदी ना पार कर पाता। अब्बासी खलीफा ने जवाब दिया, खुदा की यही मर्जी थी। हलाकू खान ने कहा, अच्छा तो अब मैं जो तुम्हारे साथ करने जा रहा हूँ वो भी खुदा की ही मर्जी है। दोस्तों हलाकू खान ने खलीफा को नमदों में लपेटकर उसके ऊपर घोड़े दौड़ा दिए ताकि जमीन पर खून न बहे। इस तरह से इस्लाम के सबसे बड़े खलीफा की बेरहमी से हत्या हो गई। ठीक इसी दौरान मंगोल पूरे शहर को तहस नहस करने में लग गए। इतिहासकारों का अंदाजा है कि 2 लाख से लेकर 10 लाख लोग तलवार, तीर या भाले से मार डाले गए। इन लाशों से ऐसी बदबू उठी कि हलाकू खान को शहर से बाहर तंबू लगाना पड़ा। खलीफा के महल को आग लगा दी गई। ठीक ऐसे ही बगदाद के पास बहने वाली दजला नदी में कहा जाता है कि मटियाला पानी कुछ दिनों तक लाल रंग में बहता रहा और फिर नीला पड़ गया। लाल रंग गलियों में बहने वाले खून की वजह से हुआ था, वहीं नीला रंग लाइब्रेरी की किताबों को नदियों में फेंकने से हुआ था, जिसकी सियाही ने घुल घुल कर नदी के लाल रंग को हल्का कर दिया था। दोस्तों आज से करीब 765 साल पहले आई इस आंधी ने मेसोपोटामिया सभ्यता की हजारों साल पुरानी सभ्यता को उखाड़ कर रख दिया। आज भी दुनिया का कोई मुस्लिम शहर बगदाद जैसी शान और शौकत तक नहीं पहुंच सका है। तो दोस्तों ये थी वो बर्बादी जिसकी कहानी चंगेज खान के पोते ने लिखी थी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।